हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का है बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर है जीव प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, जीव प्रक्रम। तो आगे बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आप लोग को उस टॉपिक पर तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर है कि है पोषण। पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है? पोषण। ठीक है दोस्तों। सेकंड चैप्टर में पढ़ना है श्वसन। ठीक है दोस्तों। जीव प्रक्रम में 4 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। यह जीव प्रक्रम के ही अंदर आता है। यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट चैप्टर, यानी कि यह पूरा को लेते हैं। जीव प्रक्रम में 4 यानी कि कौन कौन सा? पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और उत्सर्जन। श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों। चलिए पांचवा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर और पांचवा चैप्टर को देखिए। पांचवा चैप्टर है दोस्तों नियंत्रण और समन्वय। ठीक है दोस्तों। और 6 चैप्टर है जनन। ठीक है। और 7 चैप्टर है अनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है? अनुवंशिकता एवं जैव विकास। और हमारा 8वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है दोस्तों। ये रहा आप लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर। तो शुरुआत आप लोगों को कौन सा चैप्टर से करना है? तो शुरुआत है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बोर्ड की तैयारी आप लोग को पूरा डीपली से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कराई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। डीपली से भी डीपली यहाँ पर कई प्रकाशनों का यहाँ पर नोट्स हैं, जैसे कि BSB यानी कि NCERT से लेकर भारतीय भवन तक लेकर आलोक प्रकाशन ले, जो जितना भी यहाँ ब्रिलियंट हैं यहाँ पर सब मिक्सचर हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। वहीं से भी हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव प्रक्रम से, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों। लाइफ प्रोसेस जीव प्रक्रम क्या है? जो पाठ का नाम होता है ना, वही इसका मतलब बताता है। तो जीव प्रक्रम क्या है? पहले पॉइंट कि जैव प्रक्रम आप लोगों को क्या है दोस्तों? तो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपना आपका अनुरक्षण करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैव प्रक्रम। क्या क्वेश्चन और क्या सटीक आंसर। ठीक है दोस्तों। जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्येक जीवधारी आपका यानी कि अपने आप का अनुरक्षण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और अगला पॉइंट है कि जीवों के अनुरक्षण करने वाले प्रक्रम कौन कौन से हैं? पोषण है, पाचन है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। कितना है? 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आप लोगों का महत्वपूर्ण अंग है जो जीवों का अनुरक्षण का कार्य करता है। तो कौन कौन सा है? पोषण, श्वसन, पाचन, परिवहन और उत्सर्जन। 5 आप लोगों का VVI कार्य है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अब चलते हैं पोषण। पोषण क्या है दोस्तों? न्यूट्रिशन। तो पोषण का मतलब क्या होता है? तो पोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोशाक शब्द से हुआ है। पोषण का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो पोषण शब्द की उत्पत्ति पहले तो ग्रीक भाषा के पोशाक शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा है पोषण और पोशाक शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अस्तर। ठीक है दोस्तों, अस्तर। अब समझेंगे पोषण क्या है। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रिशन कहते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पोषण की विधियाँ कितनी होती हैं। ठीक है दोस्तों। पोषण की विधियाँ 2 होती हैं, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पोषण की कौन कौन विधि हैं? पहला है स्वपोषण,
ठीक है दोस्तों। और दूसरा है परपोषण। पोषण कितनी विधियाँ हैं तो 2 हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। ठीक है दोस्तों। तो स्वपोषण क्या है? ठीक है दोस्तों, स्वपोषण का अर्थ क्या निकलता है इसके आगे बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑटोट्रॉफ शब्द से हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑटोट्रॉफ शब्द से हुआ है, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है स्व यानी कि स्वतः और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। इसका शब्द में ही डिफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, ऑटो का अर्थ क्या होता है स्वतः और ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है पोषण। यानी कहने का मतलब ऑटो यानी कि दोनों को मिलाएंगे ऑटो प्लस ट्रॉफ को, तो यानी कि क्या हो जाएगा स्वपोषण। ठीक है दोस्तों, इसके अर्थ में ही डिफिनेशन है और शब्द हैं। ठीक है, कहने का मतलब है स्वपोषण अब क्या है, स्वपोषण किसे कहते हैं समझ में अब आ चुका होगा। तो स्वपोषण ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हरे पेड़ पौधे निर्हरित सवाल। ठीक है दोस्तों, स्वपोषण का मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो जीव भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरा कह रहे हैं कि परपोषण क्या है। ठीक है दोस्तों, स्वपोषण के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा परपोषण क्या है। तो परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हेटेरोट्रॉफ शब्द से हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा है ग्रीक भाषा है और कौन सा शब्द से हुआ है हेटेरोट्रॉफ से हुआ है, जिसमें हेटेरो का अर्थ होता है पर यानी कि विषम भिन्न और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। ठीक है दोस्तों, अर्थात हेटेरो प्लस टॉप यानी कि परपोषण दोनों को मिलाएंगे हेटेरो और ट्रॉफ। हेटेरो का अर्थ क्या होता है विषम या भिन्न और ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है पोषण यानी कि परपोषण पोषण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या कहने का अर्थ इसका है। कहने का अर्थ यह है कि परपोषण क्या है तो दोस्तों परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में मर या अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, यानी कि परपोषण कहने का मतलब जो जीव अपना भोजन अपना से संश्लेषित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं परपोषण, यानी कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों परपोषण। ठीक है दोस्तों, परपोषण। ठीक है, कहने का मतलब है जो मनुष्य हैं हम लोग जो मनुष्य है ना हम अपने से संश्लेषित करते हैं दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं ना, जैसे कि पेड़ पौधे हुआ जैसे कि जानवर हुए। ठीक है दोस्तों, वे हम लोग अन्य एवं जीव जंतु। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं ना उनसे हम लेते हैं फल फ्रूट। ठीक है दोस्तों, वही कह रहा है जीव जंतु। आज चलिए परपोषण के प्रकार। ठीक है दोस्तों, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। आप लोगों को डीपली से पढ़ाई होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करते रहिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मृत जीवी पोषण पहला यानी कि परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं 3। और पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है क्या प्राणी संपोषण। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है आगे मृत जीवी पोषण। ठीक है दोस्तों, मृत जीवी पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि मृतजीवी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सेप्रोस शब्द से हुआ जिसका अर्थ होता है अवशोषण। ठीक है दोस्तों, मृतजीवी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से तो ग्रीक भाषा के किस शब्द से तो सेप्रोस शब्द से जिसका अर्थ क्या होता है अवशोषण। ठीक है दोस्तों, सेप्रोस शब्द का अर्थ क्या होता है अवशोषण। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इस प्रकार के पोषण जो मृतजीवी पोषण है तो इस प्रकार के जो पोषण होते हैं जीव मृत जंतुओं
ठीक है। और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो अपघटित हो जाते हैं के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे कौन सा पोषण कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है जो जीव अपना भोजन किसी जीव को मृत जंतुओं से तथा पेड़ पौधों के सड़े गले घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मृतजीवी पोषण आप लोग को कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं परजीवी पोषण पर। परजीवी पोषण क्या है दोस्तों? तो परजीवी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा पैरासाइट शब्द से हुई है। यानी कहने का मतलब हुआ कि परजीवी जो पोषण है पैरासाइट शब्द से हुआ है ग्रीक भाषा के, जिसका पारा का अर्थ होता है पास या बगल। पारा का अर्थ होता है क्या? पास या बगल, और साइट का अर्थ होता है पोषण। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब होगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहलाते हैं। यानी कि पर यानी कि दूसरा, जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक है दोस्तों, परजीवी कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब गोल कृमि है। ठीक है दोस्तों, गोल कृमि और हुकवर्म और टकवर्म इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा पोषण करते हैं? परजीवी पोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मृतजीवी परजीवी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कौन सा? प्राणी संपोषण पर। ठीक है दोस्तों, प्राणी संपोषण क्या है? तो प्राणी संपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के होलोजॉई के शब्द से हुआ, जिसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जोई का अर्थ होता है जंतु जैसे। ठीक है दोस्तों, हेलोजोई के शब्द से ग्रीक भाषा के होलोजोई के शब्द से हुआ है, जिसका होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या जोई का अर्थ होता है जंतु जैसा। यानी कि कहने का मतलब हुआ वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पोषण के प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 गैस का आवश्यक है, कैसे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन साथ साथ करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस मत हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप तो गुड बाय, थैंक्स।